देखो बच्चा, हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आज अब हम डिस्कस कर रहे हैं लगभग वो लूसेंट के पर्यायवाची हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। लूसेंट जो बुक है आपकी उसी से जुड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पे नेट से जो बड़ा लिख लिए गए हैं एक्स्ट्रा, ठीक। तो यहाँ पे कई सारे पर्यायवाची हम लोग देखेंगे, जैसे मुर्गा, मोर, मोक्ष, मृत्यु, मीत, ठीक है। तो ये पर्यायवाची देखेंगे, बाकी और उधर लिखे हुए हैं वो भी हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मुर्गा का पर्यायवाची अगर देखा जाए तो क्या क्या होता है। तो मुर्गा का ये वाला पर्यायवाची आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, कुक्कुट। कुक्कुट सब लोग पढ़ते हो, नहीं पता है? कुक्कुट किसको कहते हैं? मुर्गा को कहते हैं। तो कुक्कुट सब लोग जानते हैं, उसको याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, वो पहले से याद है, ठीक है। तो मुर्गा का पहला पर्यायवाची कौन याद रखना है? कुक्कुट। कौन सा याद रखना है? कुक्कुट। दूसरा पर्यायवाची आपको याद रखना अरुण शिखा। इसको कैसे याद रखेंगे? जो मुर्गा की शिखा होती है, शिखा मतलब सर, जो है सर के ऊपर देखो लाल लाल निकला रहता है, ऐसा मुर्गा का इस तरीके से ऐसे करके लाल लाल ऐसे मुर्गा के मुंडी के ऊपर होता है। और यह मुंडी होता है कि ना, चलता है तो ऐसे ऐसे हिलाता रहता है। तो अगर देखा जाए सूरज की किरणें भी तो ऐसे निकलती हैं। और अरुण माने क्या होती है? सूरज। तो अरुण शिखा मतलब सूर्य वाली शिखा, मतलब मुर्गा के ऊपर जो शिखा है वो किसकी तरह है? अरुण की तरह है। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? अरुण शिखा। किसका नाम? मुर्गे का। तो ये तो आप ऐसे याद कर लेंगे, अरुण शिखा। नहीं याद हो जाएगा? अरुण शिखा याद हो जाएगा कि नहीं? अरुण शिखा याद कर लेंगे कि नहीं? तो कुक्कुट याद रखेंगे, फिर दूसरा याद रखेंगे अरुण शिखा। कौन सा याद रखेंगे? तो मुर्गे के ऊपर जो शिखा होती है वो अरुण अर्थात सूर्य की होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर कौन सा याद रखेंगे? ताम्रचूर्ण और तमचुक, ठीक है। तमचुक और ताम्रचूर्ण। ताम्रचूर्ण ये और तमचुक, ये दोनों पर्यायवाची आपको एक साथ याद करना है। क्या पर्यायवाची है? ये मुर्गे के, ठीक है। तो तमचुक और ताम्रचूर्ण, तमचुक और ताम्रचूर्ण ये पर्यायवाची किसके हैं? मुर्गे के। तमचुक और ताम्रचूर्ण, ठीक है। तमचुक और ताम्रचूर्ण, तमचुक और ताम। एक कैसे याद रखोगे? थोड़ा सा अगर आपको बताएं तो मुर्गा जो होता है, ठीक है, मुर्गा, तो तम माने होता है अंधियारा। जैसे शाम ढलने लगती है, जैसे शाम ढलने लगती है, अंधेरा होने लगता है, मुर्गे को दिखाना बंद हो जाता है, बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है मुर्गे को। और जैसे सुबह की पहली किरण निकलती है, मुर्गे को तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। जैसे निकलेगी, तना रोशनी निकली, वह दिखना शुरू हो, जहाँ दिखना शुरू वो तुरंत जाग जाती है। अरे सवेर हुईगा, तुरंत जाए, क्योंकि रात भर वह बिल्कुल दिखिए ना, तुम आदमी का नॉर्मल दिख सकता है, थोड़ा उजियारी रात है तो दिखेगा, उसे दिखेगा ही नहीं कुछ रात में। तो जैसे तम चूक, तम मतलब अंधियारा, चूक मतलब चूक गया, अंधियारा में चूकता रहता है, उसे कुछ नहीं दिखेगा। अगर जा रहा तो ऐसे बिल्कुल अंधेरा रहेगा, तो रात में वो कहीं घूमता हुआ नहीं मिलेगा मुर्गा। खासतर मुर्गा, मुर्गी में अलग कैरेक्टर होता है, लेकिन मुर्गे में खासतर ये करता है। तमचुक, तमचुक इसीलिए इसका नाम हो गया। तम मतलब अंधियारा, अंधियारा से चूका रहता है, अंधियारा में उसको कुछ बिल्कुल नहीं दिखता। और यही कारण है कि मुर्गा जैसे सुबह की पहली किरण होती है, वो तुरंत खुश हो जाता है। अरे दिखन लागो हमें दिखन लागा, अंदरा ना ही तुरंत एकदम क्या करने लगा थी, जगा देती आदमी का। अब बोलने लगा थी अपन पहली बांध दी थी, तो 5 बजे मुर्गा जो है चिल्ला लगा थी कि ना, 4 बजे जैसे वो जियर बाद तुरंत चिल्ला के आदमी का जगा देती। तो यही हमारे खैर नाम का है, तमचुक। क्या नाम है? तम। तो ये बताओ, नहीं याद कर पाओगे तमचुक? ये अरुण शिखा याद हो जाएगा। अरुण शिखा भी याद कर लीजिए, शिखा है वो अरुण यानी सूर्य की जैसी है। तमचुक याद कर लेंगे, तम मतलब अंधियारा होता है, चुक मतलब चुक रहा है, ठीक है। अंधियारा बिल्कुल चूक रहा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलेगा तो चूक जाएगा, कहूँ ना कहूँ गिर जाएगा, तो इसलिए रात में चलता ही नहीं, इसलिए उसका नाम तमचुक। ताम्रचूर्ण याद कर लेना आपको कैसे भी करके, ताम्रचूर्ण याद कर लेना, ठीक है। ताम्रचूर्ण किसको कहते हैं? मुर्गे को। तो मुर्गे कितने पर्यायवाची? 4। कौन कौन से? कुक्कुट, अरुण शिखा, तमचुर, ताम्रचूर्ण, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं अगला पर्यायवाची मोर के। मोर के पर्यायवाची कौन कौन है? देखो मोर के को याद रखना, पहला तो ये बिल्कुल याद रहेगा मयूर। सब लोगों को ये मालूम है, ये पढ़ चुके हो आप लोग, मयूर, मयूर पंख, ठीक है। तो मयूर पर्यायवाची तो मुझे याद है होगा सभी लोगों को। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है? देखो ये याद रखना, 3 एक साथ याद रखना है। के की सिखी शिखंडी, 3 बार बोलो, के की सिखी शिखंडी, के की सिखी शिखंडी, के की सिखी शिखंडी, के की सिखी शिखंडी, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? मोर के की सिखी शिखंडी पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? मोर। आगे देखेंगे नीलकंठ। इसका कंठ यानी गला जो होता है पूरा नीला होता है, ध्यान से आप देखना उसका गला, तो जो ऐसे चलता है तो उसका गला कैसा होता है? नीला, इसलिए इसका नाम क्या है? नीलकंठ। हालांकि नीलकंठ जो है शिव शंकर जी को भी कहते हैं, क्योंकि उनका जो कंठ है वो भी नीला है। क्या कि हमारे हमारा वो विष पी लिए थे, क्या पी लिए थे? विष, इसलिए वो नीला हो गया, तो उनको भी नीलकंठ कहते हैं। और नीलकंठ किसको कहते हैं?
मोर को। तो मोर को भी याद रखना है, नीलकंठ कहते हैं, तो नीलकंठ ऐसे याद हो जाएगा। इसके अलावा देखो क्या याद रखना है, ये वाला याद रखना है, नर्तक प्रिय। नर्तक मतलब डांस, नर्तक माने क्या होता है, डांस। डांस करता है मोर नहीं डांस करता है, बढ़िया पंख फैला के एकदम नचिए, मन से नाचे थी। तो नर्तक प्रिय यानी नर्तकों का नृत्य जो है बहुत पसंद है, तो इसलिए उसका नाम होगा नर्तक प्रिय। क्या नाम हो गया, नर्तक प्रिय। तो पहले पहले मयूर, पहले कौन याद रखना है, मयूर। के की सीखी सिकंडी, के की सीखी सिकंडी, के की सीखी सिकंडी। फिर कौन याद रखना है, नीलकंठ। कौन याद रखना है, नीलकंठ। फिर कौन याद रखना है, नर्तक प्रिय। फिर कौन याद रखना है, नर्तक प्रिय। फिर इसके बाद देखो ये अब 2 पर्यायवाची और बचे हैं। देखो ये कौन सा याद रखना है, कलापी। कलापी, ठीक है। तो कलापी और सीतापांग, ठीक है, कलापी और सीतापांग। तो ये 2 अलग हैं, इनको आप अपना रटने का कोशिश करेंगे। कलापी और सीतापांग, कलापी और सीतापांग किसके पर्यायवाची, मोर के। कलापी और सीतापांग किसके पर्यायवाची, मोर के। कलापी और सीतापांग किसके पर्यायवाची, बहुत ज्यादा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो शिखंडी पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। सिखी शिखंडी तुमसे बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक। सिखी शिखंडी याद रखना है, ठीक। के सिखी शिखंडी किसका पर्यायवाची है, कलापी और सीतापांग किसका पर्यायवाची, वो कलापी और सीतापांग, कलापी और सीतापांग मोर। बोलो अब एक साथ पर्यायवाची। सबसे पहले के की सिखी शिखंडी मयूर, के की सिखी शिखंडी मयूर। फिर नर्तक प्रिय याद कर लो, फिर नीलकंठ याद कर लो, फिर कलापी और सीतापांग, कलापी और सीतापांग, कलापी और सीतापांग। फिर से एक बार बोलो, के की सिखी शिखंडी मयूर नीलकंठ नर्तक प्रिय कलापी और सीतापांग, कलापी और सीतापांग, कलापी और सीतापांग, ठीक है। अगर आप इसको या थोड़ा सा लिंक करना चाहो तो कलापी मतलब कलाएं दिखाता है, जब डांस करता है तो अपनी कला दिखा रहा है, डांस उसकी कला ही तो है जब डांस करता है। तो कलापी आप ऐसे याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत लिंक करके, ठीक है। तो कलापी और सीतापांग किसका हो गया पर्यायवाची, मोर का, ठीक है। आगे और देखेंगे, और कई सारे पर्यायवाची यहाँ पर देखो। जैसे सारंग तो बहुत लोगों का पर्यायवाची होता है, ये इसी के अंतर्गत आ गया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शिखावल, ठीक। शिखा मतलब चोटी होता है, तो उसकी चोटी पर भी कुछ लगे होते हैं ना, 3 जैसे कुछ देखा है बाल जैसे, शिखावल ऐसे करके लगे होते हैं, देखा होगा चोटी पे। इसकी भी चोटी पर भी तो लगा होता है, नहीं लगा होता है। तो शिखावल आप यहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है। नहीं होता मोर का, देखो ध्यान से। तो नीले शिखा और फिर चोंच और ऊपर जैसे चोटी 3, तो शिखावल वहाँ से आप याद कर लेंगे। सारंग याद करने की आवश्यकता नहीं है, कर सकते हो। इसके अलावा मेह प्रिय, ठीक है, भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मेह प्रिय केक, ठीक है, केक। और इसके अलावा धजी, ठीक है। तो ये भी आप देख लेंगे, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये ऊपरे वाले हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो शिखावल, शिखावल याद रखेंगे, शिखावल। शिखावल किसका पर्यायवाची है, मोर का। शिखा के ऊपर बाल लगे होते हैं तो शिखावल ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। शिखा के ऊपर वैसे बाल 3 थोड़ा लगे होते हैं अलग ढंग से, शिखावल पर्यायवाची किसका हो जाएगा, मोर। सारंग किसका हो जाएगा, मोर। धजी भी याद रखना है, धजी किसका याद रखना है, धजी किसका याद रखना है, मोर का। धजी याद रखना है मोर, ठीक है। और ये हो जाएगा केक और मोह, में प्रिय, क्या हो जाएगा, में प्रिय। वो केक और में प्रिय, केक और में प्रिय। तो मुर्गा जब बोला थी तो केक केक नहीं करो कर थी, सॉरी मोर केक केक कर थी, केक 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 कैसे तो बोलते हैं ना। तो मोर जब बोलता तो केक केक करता है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। मुर्गा बोलेगा तो कुकड़ू कुम ऐसे बोलेगा, तो ऐसे कुकड़ वहाँ पे नाम हो गया। और जब ये बोलता है मोर तो कैंक कैंक करते हैं कि नहीं, बहुत खास ऐसे कैंक कैंक चिल्लाती रहती है, ठीक है। तो याद रखना, बरसना होता है तब याद रखना। मैं प्रिय भी किसको कहते हैं, मैं प्रिय मोर, मैं प्रिय मोर। धजी, धजी मोर। केक, शिखावल, ठीक है, याद रहेगा। केकी, केकी सिखी शिखंडी, एक साथ याद रखना है, सिखी शिखंडी। मयूर याद रखना है, नर्तक प्रिय, नीलकंठ, कलापी, सीतापांग, कलापी और सीतापांग, कलापी और सीतापांग, कलापी और सीतापांग, एक साथ याद कर लेना। शिखावल, शिखावल, सारंग, ध्वजी, मेप्रिय और केक। तो ये इस तरीके से मोर की आप 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। आगे देखेंगे मोक्ष के पर्यायवाची क्या होता है। तो मोक्ष का तात्पर्य यही होता है कि जीवन और मरण के चक्कर जो है ऐसे मुक्त हो जाओ।
है। आदमी जैसे आप लोग कोई ना पुराने समय में कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो मोक्ष की प्राप्ति का तात्पर्य यही है कि जीवन और मरण के चक्कर जो है यो से मुक्त हो जाओ, ठीक है, कि आदमी जन्म ले रहा है फिर मर रहा है, इससे मुक्त हो जाए, तो ये कहलाता है मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब मुक्ति हो गया। क्या हो गया? मुक्ति। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मुक्ति। तो ये तो ठीक है, मुक्ति मतलब कहाँ से? यही जीवन मरण के चक्कर से। देखो निर्वाण शब्द आपने सुना होगा बौद्ध धर्म में, ठीक है। निर्वाण का मतलब जो मोक्ष है, यही निर्वाण शब्द वहाँ पे प्रयोग में आता है, ठीक है। निर्वाण शब्द कहाँ वहीं पे प्रयोग में आता है। जो बुद्ध भगवान थे उनका हुआ था महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब अब वे मुक्त हो चुके हैं इस जीवन मोह के चक्कर से, अब ईश्वर बन गए हैं, अब वो जा करके कहाँ रहेंगे? स्वर्गलोक में। बात समझ पा रहे हो? तो इसीलिए उनका महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। सुना है? तो निर्वाण शब्द किससे जुड़ा हुआ है? मोक्ष से। मोक्ष निर्वाण एक बात है। आगे देखो, इसके अलावा परम धाम तो होगा वो, बिल्कुल। परधाम, सॉरी परम धाम है, परधाम होगा। क्या होगा? परधाम, ठीक है। तो परधाम मतलब अपना धाम थोड़ा है, अपना धाम जहाँ हम लोग रहते हैं पृथ्वी है, वो परधाम ईश्वर का धाम है, ठीक है। तो वहीं पे आपको रहना पड़ेगा, तो इसलिए परधाम उसको कह सकते हैं। परधाम परम धाम भी याद कर लेंगे ऐसे, ठीक है। परधाम और परम धाम, परधाम और परम धाम किसका हो जाएगा पर्यायवाची? मोक्ष का, ठीक है। तो मोक्ष के पर्यायवाची कौन कौन हो गए? देखो, मुक्ति, निर्माण, परधाम, परम धाम, परधाम और परम धाम, ठीक है। इसके अलावा देखो परम पद याद कर लेंगे, तो इनको एक साथ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे दे रहे हैं, ठीक है। तो परधाम परम धाम परम पद, ठीक है। परधाम परम धाम परम पद, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? परधाम परम धाम परम पद किसके पर्यायवाची? मोक्ष के। ये तो याद ही रहेगा निर्वाण वाला, ठीक है। इसके अलावा अब देखो कैवल्य सुना होगा, नहीं सुना है? कैवल्य नहीं सुना है तो कैवल्य सुन लो। कैवल्य का मतलब भी क्या होता है? मुक्ति, मोक्ष। कैवल्य का मतलब क्या होता है? मुक्ति, मोक्ष। कैवल्य का मतलब भी क्या होता है? मोक्ष या मुक्ति, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं बच्चा? ठीक है। इसके अलावा देखो सदगति, सदगति भी मतलब सही गति प्राप्त हो गई। सही गति, अब सत मतलब सही सच्ची गति प्राप्त हो गई, अब जा करके सीधा तुम्हारा परिनिर्वाण हो चुका है। जीवन चक्कर के आराम से रहिए, जीवन चरण के चक्कर से आप लोग मुक्त हो जाओ, इतने बढ़िया कर्म करो है। तो सदगति भी पर्यायवाची किसका है? मोक्ष का। तो मोक्ष के पर्यायवाची बताओ पहले। सबसे पहले मुक्ति, दूसरा निर्वाण, परधाम परम धाम परम पद, ठीक है। फिर कैवल्य, फिर सदगति, ठीक। लास्ट एक बचा है, कौन सा? अपवर्ग। तो ये अपन 2-3 बार लिंक करके याद करेंगे। अपवर्ग पर्यायवाची किसका हो जाएगा? मोक्ष का। फिर से एक बार बोलते हैं मोक्ष के पर्यायवाची, बताओ सबसे पहले। मुक्ति, निर्वाण, परधाम परम धाम परम पद, फिर सदगति, कैवल्य और एक और है अपवर्ग। कौन हो जाएगा? अपवर्ग। अपवर्ग पर्यायवाची किसका है? मोक्ष का। अगला देखेंगे मृत्यु का पर्यायवाची। तो अगर मृत्यु होगी, ठीक है, तो मृत्यु होगी तो जरूरी थोड़ा मोक्ष का प्राप्ति कर लो, ठीक है। तो जो महान लोग होते हैं, जैसे बताया ना गौतम बुद्ध, वो भी इंसान ही थे। अब वो उनके जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु नहीं है, वो महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हो गया था। मोक्ष मतलब अब वो जिंदा होकर के पृथ्वी पर नहीं आएंगे तुम लोगों के बीच में, अब वो वहीं से सब कुछ राजकाज देखेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा बिल्कुल हुए थे, ऐसा नहीं कहोगे। उनका नाम अलग स्पेशल तरीके से लिख दिया गया कि परिनिर्वाण हुआ। क्या नहीं हुआ? जितने भी देवता लोग थे, सब जो इंसान के रूप में जो धरती पे आए, वो जाना पक्का है। समझ पा रहे? वो सब जाएगा यहाँ से। तो ये नहीं कहोगे कि नहीं किसी का मृत्यु नहीं हुआ, सब जाएंगे, कोई भी हो, ठीक है। धरती पे जो आया है वो जाएगा जरूर, बात समझ पा रहे हो नहीं? आगे देखो मृत्यु के पर्यायवाची कौन है? निधन, मरण, मौत, देहांत, देहावसान। के नहीं पता? ये बताओ, सब पता है। पंच तत्व में विलीन होगा, कहते हैं कि नहीं? पंच तत्व, ठीक है, में विलीन, ठीक। इंतकाल, ठीक है। इंतकाल, ठीक है। इंतकाल उर्दू में शब्द दिया लिखा था, इंतकाल हो गया उनका, ठीक है। इंतकाल हो गया, उर्दू में रहता है शब्द, ठीक है। काशीवास, ठीक है, काशी में वास करो, ऐसे होता है ना। लास्ट में हिंदू धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ कि मृत्यु अगर हो गई, मृत्यु होने के बाद जला दिया गया, जलाने के बाद जो अस्थियां हैं बचती हो कहाँ के? काशी में जा करके
विसर्जित किया जाता है। जहाँ पे क्या है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है, वहाँ पे विसर्जित करना चाहिए असली में, ठीक है। तो इसीलिए कि मतलब तुम्हारा काशीवास होगा, जाओ वहीं पर जाओ रह जाए, ठीक है, अंत में वहीं पे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो इसलिए काशी वास हो गया, ठीक है। इसके अलावा गंगा को लाभ हो गया, गंगा को क्या लाभ होगा भैया, अस्थियां उसी में विसर्जित की जाती हैं, तो इसीलिए गंगा लाभ मृत्यु का नाम रख दिया है इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा निर्वाण, तो निर्वाण इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो निर्वाण का मतलब, अगर निर्वाण का असली मतलब मृत्यु तो है, मृत्यु हो गई, लेकिन अगर जन्म चक्र के सिस्टम से मुक्त हो गए तुम, तो तुम्हारा मोक्ष हो गया। नहीं बात समझ में आया कि नहीं, तो निर्वाण भी आ जाएगा, स्वर्गवास हो गया, कहते हैं अंत हो गया, ठीक है। ये सब पता है तुमको, मृत्यु के पर्यायवाची इसमें जो बचे हुए हैं दो मेन, वही काशीवास और गंगा लाभ। तो इनका मतलब ही क्या होता है, मृत्यु। गंगा लाभ का मतलब क्या होता है, गंगा लाभ का मतलब मृत्यु, काशीवास का मतलब मृत्यु, काशीवास का मतलब, ठीक है। काशी किसको कहते हैं बताओ। चलो अच्छा आगे देखो, अगला पर्यायवाची मित्र का, मित्र का पर्यायवाची देखो क्या, मीत, ठीक है, ठीक है। तो मीत माने भी मित्र होता है, गाना है मीत ना मिला दे मुझको कुछ करके, अमिताभ बच्चन का है, ठीक, पता नहीं हमको याद नहीं है। तो मीत माने भी क्या होता है, मित्र, मित्र या मीत एक है, ठीक है। सहचर साथ चलने वाला, साथ मित्र साथ है बड़ा आदि, साथ चलने वाला, इसलिए सहचर हो गया वो, ठीक है। सखा, सखा मित्र को कहते हैं, लड़कियां क्यों तो आगे सखी हो जाएगा, है, ठीक, सखी सहेली, ठीक, सखा सखी। आगे देखो सपक्ष, सपक्ष मतलब जो अपने पक्ष में रहा है, तुम गलत करो तो वो अपने पक्ष में, तो मित्र हुआ वो तुम्हारा। आगे देखो मित्र तो होता ही है उसका पर्यायवाची, दोस्त तो जानते हो, साथी भी जानते हो, सहचर भी जानते हो, सपक्ष जानते हो, मित्र जानते हो, ठीक है, सखा भी जानते हो, ये सब सुने हो, ठीक है। अब ये देखो क्या है, सुहृद, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रेमी और पति, ये दो पर्यायवाची लिख दिए हैं कि मतलब प्रेमी और पति होगा, मित्र तो होगा एक तरीके का, है, प्रेमी या पति होगा तो मित्र ही तो होगा, भला ही चाहेगा, साथ ही रहेगा, तो एक तरीके का मित्र ही होगा, नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिख दिया गया, ठीक है। हालांकि उतना नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें लिख दिया है, ठीक है। तो इसके भी याद करने की उतनी आवश्यकता हमें नहीं है। ये वाला जो है सुहृद पर्यायवाची, ये इसमें दिया है लूसेंट में, है, ठीक है। तो ये वाला भी आप देख सकते हैं, ठीक। आगे देखो मैना का पर्यायवाची, ये वाले इसमें आप ही देख लेंगे। मैना के पर्यायवाची कौन कौन है आपको याद करना है। देखो मैना का सारी, सारिका, ठीक है, सारी और सारिका, वो नहीं सारी, साली होती, कुछ लोग कहे हमार सारी, तो सारी अलग है, ठीक है, साली होती है वो, है। तो ये देखो सारी और सारिका पर्यायवाची किसका है, मैना का, कैसा है, किसका है। इसके अलावा देखो कौन है, त्रिलोचना, कलय प्रिया, कलय प्रिया भी इनका नाम है मैना का। कलय प्रिया क्यों, अब तोता जो है मैना के चक्कर में रहा था कि नहीं, अब कलय करवा देंगे, दो दो तीन तीन तोतन के बीच अकेले अकेले बैठ जाते, तीन चार तोता हैं, अब मैना पीछे है, तो बड़ी होती छोटी होती है, थोड़ा मतलब तुम बड़ा कर देना उनको। तो कलह प्रिय का हमारा इसे याद कर लेंगे लिंक करने के लिए कि तोते जो हैं कई सारे हैं, तो उन तोतों की दोस्ती में कलह डलवा दी, अगर एक महीना आ गई तो इसलिए नाम क्या हो गया, कलह प्रिय। ऐसे लिंक करके अपना याद कर लेंगे, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक। तो कलह प्रिय पर्यायवाची किसका हो जाएगा, मैना का, निकाल के बैठ जाए, ठीक है। कलह प्रिय पर्यायवाची किसका हो जाएगा, मैना का, ठीक है। तो सारी हो जाएगा, सारिका हो जाएगा पर्यायवाची किसका, मैना का। त्रिलोचना भी याद रखेंगे, ठीक है, मैना का पर्यायवाची याद रखना है, त्रिलोचना। इसके अलावा मधुरालासा, ठीक है, मधुरालासा भी पर्यायवाची याद रखना, ये भी किसका है, मैना का, ठीक है। तो कई सारे मैना के पर्यायवाची हैं, सारी, सारिका, त्रिलोचना, मधुरालासा, कलय प्रिया, ठीक है। कलय प्रिया आप ऐसे याद कर लेंगे जो हमने आपको बता दिया है, ठीक। त्रिलोचना, लोचना, लोचन माने क्या होता है, आँख। त्रिलोचन नाम किसका होता है, शंकर जी। त्रिलोचन पर्यायवाची किसका है, शंकर। त्रिलोचना मैना का, याद रखना, थोड़ों में अलग अलग हैं दोनों। तो त्रिलोचन शंकर जी का, त्रिलोचना मैना, त्रिलोचना पर्यायवाची किसका है, मैना। मधुरालासा, मधुरालासा पर्यायवाची किसका हो जाएगा, मैना का, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे, इसमें कौन सा याद रखना है, बस मेन यही वाला आपको देख लेना है। त्रिलोचना जो है पर्यायवाची किसका है, मैना का, जबकि त्रिलोचन किसका पर्यायवाची होता है, शंकर।
आगे देखेंगे मूंगा का पर्यायवाची कौन का, मूंगा का। तो प्रवाल भित्ति सुना होगा शब्द, प्रवाल भित्ति नहीं, अरे प्रवाल भित्ति नहीं सुना है, बायोलॉजी में टर्म में सुनाया जाता है प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल जो एक प्रकार का कीड़ा होता है, ठीक है, समुद्र में रहता है, उसी हाँ उसी से वो कीड़ा रहता है, सीप जो निकलती हैं पुराने समय में, तो उसी को कहते हैं प्रवाल। क्या कहते हैं? प्रवाल। अरे भाई पुराने समय में झूमर उमर इसी से बनाए जाते थे प्रवालों के द्वारा। जो पुराने समय में देखो झूमर टंगे रहते थे ना घरों में, हाँ इतने इतने बड़े वैसे लगे होते, तो उसी के अंदर जो है कीड़ा रहता था। जब कीड़ा मर जाता था, ठीक, तो उसको पकड़ के जो प्रवाल है वो ले आते थे घर में सजाने के लिए, उसका झूमर बना लेते थे। ठीक है, तो प्रवाल हो जाएगा, मूंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, रक्तमणि पर्यायवाची बीसी का होता है। ठीक है, रक्तमणि पर्यायवाची किसका होता है? मूंगा का। मूंगा का पर्यायवाची क्या होता है? रक्तमणि। प्रवाल तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, रक्तांग और विद्रुम, विद्रुम है बेटा, विद्रुम। ठीक है, तो रक्तांग भी पर्यायवाची याद रखना है। रक्तमणि और रक्तांग दोनों पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? मूंगा के। रक्तमणि और रक्तांग, रक्तमणि और रक्तांग। तो मूंगा वगैरह जो बनता है वो उसमें जीव तो पहले कोई ना कोई होता है, जीव के द्वारा ही बना हुआ है। ठीक है, असली जो समुद्र में पाए जाते हैं, ये कृत्रिम वाले नहीं। तो रक्तमणि, रक्तमणि रक्तांग, रक्तमणि रक्तांग यानी रक्त से बना उसी का अंग है वो। तो रक्तमणि रक्तांग आप याद कर लेंगे। विद्रुम पर्यायवाची भी किसका हो जाएगा? विद्रुम पर्यायवाची। आगे देखेंगे हम लोग यम के पर्यायवाची। शांत हो जाओ। यंग के पर्यायवाची, सॉरी यम के पर्यायवाची देखेंगे। कौन सा? यमराज, उनका पर्यायवाची है। तो यमराज के पर्यायवाची देखो कौन कौन से याद करना आपको। सबसे पहले देखोगे अंत तक, अंतक। ठीक है, अंतक कह सकते हैं इनको। अंतक क्यों कहते हैं? अंतक, अंतक मतलब अंत करने का काम आदमी का, यही करते हैं। इनको ही ठेका दिया गया है कि तुम्हें जो है कि खेत टाइम आ गया है, पूरा अपना पूरा लेखा जोखा रखना है, इनका टाइम पूरा हो गया, अंत कर दो इनका, लेके चलो। दिखाया था पुराने पिक्चरों में, देखो उसमें दिखाते हैं यमराज आ जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? अंतक। क्या नाम हो गया? अंतक हो गया। दंडधर, अब तुम कैसे कर्म किए हो, जब मर के जाओगे तो यमराज के पास जाओगे, और दंड देने का काम कौन करेगा? ये दंडाधर है। आओ बेटा, ऐसे ऐसे करी ना उल्टा सीधा, वैसा ही काम कर्म का तुम्हें सजा मिलेगी, इसलिए इनका नाम क्या है? दंडधर। ठीक है, यमराज का दूसरा पर्यायवाची क्या नाम है? दंड। अंतक इनका है यमराज, दंडधर भी इनका। इसके अलावा देखो किनास, किनास पर्यायवाची भी इन्हीं का। किनास भी याद करना सरल है। नाश करते हैं, नाश करना मतलब मार नहीं कि नाश होए, गाँव का नाश हो मतलब नाश हो मर जाओ। मतलब यही होती। तो नाश का मतलब होता है खत्म हो जाओ। ठीक है, तो की नाश, नाश करने वाले जो है यही कौन है? यम, यमराज। लास्ट में जिसका मृत्यु आ गई उनका क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। यमराज तो इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सरल है। अंतक, दंडधर, कीनाश, यमराज याद रहेगी नहीं। धर्मराज भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मराज। ठीक है, हालांकि धर्मराज युधिष्ठिर को भी कहते हैं, लेकिन इनका भी नाम याद रखें, इनको भी धर्मराज कहते हैं, क्योंकि जैसा आप कार्य करेंगे उसी के अनुसार दंड देंगे ये आपको, और उसी के अनुसार आपको फल देंगे। जो अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो फिर आप फिर यहाँ थोड़ा जाओगे, आप फिर कहाँ जाओगे? स्वर्ग लोक जाओगे। सही बात है ना? तो ये धर्मराज हो, इनका नाम हो गया। क्या नाम हो गया? धर्म। इसके अलावा आगे और देखेंगे जीवितेश, जीवितेश भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवितेश भी किसको कहते हैं? यमराज को। जीवितेश भी किसको कहते हैं? यमराज को। ठीक है, अगर आप जीवित हो तो आप क्या ईश हैं? बात समझ पा रहे हो नहीं? मर गए, मारने के लिए यही काम आएंगे। ठीक है, तो जीवितेश भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवितेश। इसके अलावा श्राद्ध देव, क्या कहते हैं इनको? नहीं, जब व्यक्ति खत्म हो जाता है तो श्राद्ध नहीं होता है, श्राद्ध दिया था कि आत्मा भटकती न रहे। समझ रहे हैं? तो श्राद्ध शांति देने के लिए श्राद्ध दिया था कि नहीं, तो वही श्राद्ध देव कौन है? यमराज। श्राद्ध देव कौन है? यमराज। तो वहां से आप याद कर लेंगे, श्राद्ध देव इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, और सूर्यपुत्र भी इनको कहते हैं। किसको? सूर्य के पुत्र। हालांकि कर्ण भी थे, जब महाभारत है पढ़ो, सूर्यपुत्र उनका भी नाम है, कर्ण का, ये भी याद रखेंगे। तो यमराज को भी सूर्यपुत्र कहते हैं, कर्ण को भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कृतांत। क्या नाम है? कृतांत। कृतांत पर्यायवाची भी किसका है? यमराज का। कृतांत पर्यायवाची किसका है? यमराज। तो यमराज के कितने सारे पर्यायवाची देखो, गिनो।
सबसे पहले कौन सा है? अंतक। कौन सा? अंतक। फिर दंडधर, फिर कीनास, फिर बोलो एक साथ, अंतक, दंडधर, कीनास, यमराज, ये वाला धर्मराज। धर्मराज। अब इधर चलेंगे, जीवितेश, श्राद्धदेव, सूर्यपुत्र, जीवितेश, श्राद्धदेव, सूर्यकृतान। तो ये वाले पर्यायवाची आप याद कर लेंगे इनके, ठीक है। आगे देखेंगे अगले पर्यायवाची जो है युवती के हैं। युवती लड़की, लड़की के पर्यायवाची, ठीक है। उनके पर्यायवाची कौन कौन है? तो सुंदरी। तो पुराने जो साधु संत होते थे उसमें देखो आप, पुराने सीरियल्स में हे सुंदरी कहते थे कि नहीं? तो सुंदरी पर्यायवाची किसका हो गया? रामायण वगैरह सुनो तो उसमें रावण इसे सुंदरी करके बुलाता है, ठीक। फिर सुंदरी पर्यायवाची किसका हो जाएगा? युवती का। किशोरी, किशोरी भी पर्यायवाची इन्हीं का होता है। तो किशोर और किशोरी, जो ध्यान सुनिए, जो 14 वर्ष, सॉरी 12 वर्ष से लेकर के तो 16-17 वर्ष तक की जो एज होती है, ये किशोर अवस्था होती है। क्या होती है? इसीलिए लड़कियों को किशोरी कहते हैं, इस एज की लड़कियों को, और इस एज के लड़कों को किशोर कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोर। तो सुंदरी, किशोरी इन्हीं को कहते हैं। तरुणी, तरुणी भी कहते हैं। तरुणी किसको कहते हैं? लड़कियों को। तरुणी मतलब, तरुण का मतलब होता है नया। तरुण का मतलब क्या होता है? और तरुणी मतलब अब जो 12 से लेकर के 17 साल की लड़की होगी तो नई तो होगी, वो बुढ़ी थोड़ा होगी, है। तो इसलिए इनको तरुणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरुणी, ठीक है। नव यौवना, ठीक है। तो नव यौवना भी कहते हैं लड़की को, जो, ठीक है, नई लड़की होगी उसको क्या कहते हैं? नव यौवना। क्या कह देंगे? नव यौवन। और नव यौवन अगर आ गया तो लड़कों के लिए शब्द आ जाएगा, नव यौवना आ जाएगा तो लड़की, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बात समझ में आएगी, नव यौवना। इसके अलावा बाला, कुमारी तो बहुत बार सुना होगा, सब लगाते हैं कुमारी अपने नाम के पीछे, नहीं लगाते हैं? कुमारी मतलब अब बुढ़िया लगाएंगे कुमारी तो गलत बात है ना तो उन्हें नहीं लगाना चाहिए कुमारी, नाम से हटा देना चाहिए, ठीक है। तो कुमारी भी पर्यायवाची किनका हो जाएगा? लड़कियों का, ठीक है। इसके अलावा बाला याद रहेगा, कुमारी याद रहेगा, सुंदरी भी याद रहेगा, किशोरी, तरुणी, ये तो याद ही रहेंगे नहीं। इसके अलावा देखो नव यौवना, ये क्या लिखा है? यौवनवती। हाँ ये भी ठीक है। यौवन का मतलब समझते हैं वो, यौवन का मतलब जो होता है, यौवन का मतलब होता है जवान। यौवन का मतलब क्या होता है? जवान। जब व्यक्ति जवान नहीं होता है उसे कहेंगे यौवन, ठीक है। बच्चा है वो बड़ा हो गया तो जवान हो गया, ठीक है। तो यौवनवती या नव यौवना किसका पर्यायवाची हो जाएगा? युवती का, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं? आगे देखो, ये याद रखना है, रमणी, ठीक है। रमणी पर्यायवाची भी किसका होता है? युवती का। रमणी पर्यायवाची एक, ठीक है। रमणी पर्यायवाची किसका होता है? युवती का, ठीक है। आगे देखो, ये श्यामा भी याद रखेंगे, ठीक है। श्यामा भी पर्यायवाची इन्हीं का होता है, युवती का, ठीक है। तो रमणी एक गाना है, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, सुना है? तो रमण वहाँ शब्द आता है, रमण का मतलब नई लड़की, ठीक है। तो राधा रमण, रमण का मतलब नई लड़की, नई राधा, ठीक। बुढ़ी थोड़ी हो गई थी जब श्री कृष्ण के साथ थी, ठीक है। तो राधा रमण, तो रमण का मतलब क्या होता है? रमणी का मतलब क्या होता है? युवती, ठीक है। युवती का मतलब, रमणी का मतलब युवती, ठीक है। तो कई सारे पर्यायवाची हो गए, देखो सुंदरी सुना है, किशोरी भी सुना है, तरुणी भी, नव यौवना, बाला, कुमारी, ठीक है, यौवनवती, ठीक है, रमणी और श्यामा। रमणी और श्यामा कुछ कठिन नहीं है, ये आ जाएंगे तो आप जरूर इसमें टिक कर लेंगे। अब राजा के पर्यायवाची देखेंगे, राजा के कौन कौन से पर्यायवाची, इनको ध्यान से देखेंगे। भूपाल, भूपाल किसको कहते हैं? राजा को। भूपाल क्यों कहते हैं पहले समझिए। भू माने होता है पृथ्वी, पाल मतलब पालनहारी, पृथ्वी पर जो लोगों के लिए पालनहारी है वो कौन है? राजा। अब थोड़ा है राजा, पहले थे। तो पहले जो जितना एक भू होता था क्षेत्र, वहाँ का एक खास राजा होता था, उस भू का पालनहारी कौन है? राजा। तो इसीलिए इनका नाम क्या होगा? भूपाल। क्या नाम हो गया? भूपाल। तो भूपाल किसको कहते हैं? नरेश, नरेश कुछ लड़कों का नाम होता है, नरेश। नर माने नर, ईश मतलब ईश्वर। तो नर का ईश्वर यानी पृथ्वी पर कौन है? राजा तो है नहीं। तो नरेश पर्यायवाची किसका हो गया? राजा। नरेश, नर का ईश्वर यानी पृथ्वी। नर माने क्या होता है? आदमी, मानव। तो मानव का ईश्वर पृथ्वी पे कौन है? राजा। इसलिए इनका पर्यायवाची हो गया नरेश। नरपाल, फिर वही देखो, नर यानी मानव, पाल मतलब पालनहारी, तो मानव का पालनहारी कौन हो गया? राजा। तो ये तो याद रहेगा, भूपाल, नरेश, नरपाल। बताओ ये नहीं याद रहेंगे? याद रहेंगे। भूपाल, नरेश, नरपाल, भूपाल, नरेश और नरपाल। आगे देखो, महीप, महीप, महीप पर्यायवाची भी किसका है?
राजा का। महिप किसका पर्यायवाची है, इसको भी बाद में देखेंगे। और देखो राव, ज़्यादातर राजाओं के आगे, ठीक है, जैसे जो वे रहा है गंगाधर राव जो हैं, किसके पति रहा है, झांसी की रानी के। तो गंगाधर राव वो राजा थे नहीं थे, बताओ। तो झांसी की रानी जो है उनके पति का नाम था राजा गंगाधर राव। तो राव शब्द अगर लग गया ज़्यादातर वो राजाओं के लिए प्रयोग में आता है, ठीक है। नरेंद्र, तो नरेंद्र नर के इंद्र है अर्थात नरों के राजा हैं, ठीक है, अर्थात नरों के राजा, नरों के देवता। तो नरेंद्र भी पर्यायवाची किसका हो गया, नरना, यो बहुत बेहतरीन पर्यायवाची, ठीक है। नरना पर्यायवाची किसका है, राजा का। नरना पर्यायवाची किसका है, राजा का, ठीक है। देखो इसको कैसे याद करोगे, नर ना, नर ना, नर का मतलब नर, ना नहार से जोड़ लेंगे। तो नरों में जो शेर है, मतलब नरों का जो शेर है राजा ही तो है, नहार बन का होता है शेर। तो नर ना, नर नहार है, उसको कम कर दिया गया है। आदमी और आदमी यानी जैसे जंगल में होता है शेर राजा, वैसे नर ना, नरों में राजा, ठीक है, लोगों का राजा, वो क्या लगा, राजा ही कहलाएगा। तो नरना भी कह देंगे इसको, ठीक है। आगे देखो और बचे हुए जो शब्द हमें आगे देखेंगे। इसके अलावा महिपाल, ये तो सही है, मई माने पृथ्वी, पाल मतलब पालन। तो महिपाल भी। सम्राट बहुत बार सुना होगा, सम्राट अशोक, ठीक है, सुना है कि नहीं। तो सम्राट माने राजा। महाराजा तो ये बहुत बार सुना। सुल्तान, ठीक है, बादशाह। आगे राजाधिराज, ये भी सब सुने होंगे शब्द, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। अवनीश, अवनी माने क्या होता है, पृथ्वी। अवनी माने पृथ्वी, अवनीश, अवनी के ईश यानी पृथ्वी के ईश, यानी पृथ्वी पर जो नीश हैं वही राजा हुए, ठीक है। तो अवनीश भी कहते हैं राजा को। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। और देखो और कौन सा बचा हुआ है, इसके बाद देखो ये नृप याद रखना। नृप, नृप पर्यायवाची भी किसका है, राजा का। भूप पर्यायवाची किसका है, राजा का। नृपति पर्यायवाची किसका है, राजा का। तो ये एक साथ याद कर लेंगे, नृप भूप नृपति। नृप भूप नृपति किसके पर्यायवाची हैं, राजा का। नृप भूप नृपति पर्यायवाची किसके हैं, राजा। नृप भूप नृपति पर्यायवाची किसके हैं, राजा। ये याद रखेंगे कि नहीं। और भूधन भी पर्यायवाची किसका है, राजा। तो 2-4 बार आप इसको रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी उधर वाले बच्चे हैं वो भी देख लेते हैं। चलो अच्छा आगे देखो, रामचंद्र के पर्यायवाची यानी राम के, ठीक है, वो पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो राम के देखो अवधेश, सीतापति, सीता की पति तो पता है, रघुपति, ठीक है, रघुपति, राघव, राजा, सुना है तो रघुपति श्री राम को ही कहते हैं। राघव, देखो राघव किसको कहते हैं, राम को। रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, तो रघु वाले जितने सब पर्यायवाची हैं। देखो रघुपति, राघव, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, सब किसके पर्यायवाची हैं, राम के। रघुनाथ हो गया, ठीक है, रघुराज हो गया, रघुवीर हो गया, रघुवीर हो गया, ठीक है। अब रावण अरी, रावण धन अरी, तो रावण के जो अरी माने होता है दुश्मन, तो रावण के जो अरी हैं राम। जानकी वल्लभ, तो जानकी माने सीता, वल्लभ माने पति, सीता के पति। कितना सरल है बताओ, ठीक है। आगे देखो कमलेंद्र। अब अगर यहाँ से आज चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से इनका जो दूसरा जन्म होगा स्टार्ट, क्योंकि राम जो है वो किसके अवतारी हैं, विष्णु के। तो वहाँ से कुछ विष्णु के भी लिंक करते हुए मिलेंगे। तो कमलेंद्र पर्यायवाची भी किसका है, ठीक है। कमलेंद्र पर्यायवाची किसका है, राम का या फिर विष्णु का, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, विष्णु का भी हो सकता है और राम का भी हो सकता है, ठीक है। तो कमलेंद्र पर्यायवाची विष्णु या राम का। इसके अलावा कौशल्या नंदन, तो कौशल्या इनकी माता का नाम रहा है कि नहीं, कौशल्या किसका नाम था, ठीक है। कौशल्या नंदन माने पुत्र, कौशल्या के पुत्र। दशरथ नंदन, दशरथ पिता का नाम है, तो दशरथ के पुत्र। सीतापति, तो सीता के पति हो जाएगा। अजानुबाहु, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे एक जगह, अजानुबाहु, ठीक है। अजानुबाहु पर्यायवाची किसका है, राम का। अजानुबाहु पर्यायवाची राम का, ठीक है। अजानुबाहु पर्यायवाची राम। विष्णु जी का अगर आएगा तब भी लगा सकते हो, ठीक। आगे देखो कमल नयन, कमल जैसे नयन, इतने सुंदर नयन है, ठीक है, कमल जैसे नयन, इनका पर्यायवाची है रामचंद्र। विष्णु के लिए भी आया था कमल नयन, ठीक है, ये भी याद रखना। आगे देखें उपेंद्र, उपेंद्र पर्यायवाची किसका है,
राम का या फिर विष्णु का, ठीक है। शेषा सही, शेष सही, शेष साई, शेष साई, शेष मतलब शेष नांग पर, साई मतलब सोते हैं, तो शेष नांग पर कौन सोते हैं? विष्णु। तो हालांकि ज्यादातर पर्यायवाची किसका है? विष्णु का। इसके अलावा देखो वैकुंठ, ये बिल्कुल याद रखना है। वैकुंठ धाम सुना है? वैकुंठ धाम, वैकुंठ मतलब राम जी का धाम। सीता के लिए वैदेही सदन लिखा होता है, वैकुंठ धाम मतलब राम जी का धाम, उनका सदन, ठीक है। आगे देखो श्रीपति, श्रीपति, श्रीपति सीता के पति, श्री वैसे लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, तो वैसे देखो श्री तो लक्ष्मी उन्हीं की पत्नी है विष्णु जी की, ठीक है, तो वैसे भी आप लिंक कर सकते हैं। तो श्रीपति अगर आ गया तो पहला लिंक किस पे करोगे आप? विष्णु पे, विष्णु पे, ठीक है। तो श्रीपति भी पर्यायवाची इनका हो गया। अब कोई बचा क्या? हाँ, ऋषिकेश, तो ऋषिकेश आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऋषिकेश जो ये है, ऋषिकेश है कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर, ठीक है, जो मेन रूप से उपासना है, पूजा की जाती है, किनकी की जाती है? विष्णु जी की। किसकी की जाती है? तो इनका भी पर्यायवाची आप याद कर सकते हो, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, आप याद कर लेंगे जो भी आ जाएगा। आगे देखो रावण के पर्यायवाची कौन है? दशानन, ठीक है, दशानन सुना है? दशानन, रावण, लंकेश, लंकापति, ठीक है, ये याद रखें। 10 शीश, जिसके 10 शीश, 10 कंद, अब शीश है तो 10 कंद भी कह देंगे उसको, ठीक है, 10 कंधा, हालांकि 10 कंद थोड़े होंगे तो शीश, ठीक है, 10 कंद भी, लेकिन इनका इन्हीं का नाम है। और ये क्या लिखा हुआ है? दैतेंद्र मतलब दैत, दैत मतलब राक्षस, इंद्र मतलब के भगवान, राक्षसों के भगवान, ठीक है। तो दैतेंद्र इसलिए इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? दैतेंद्र। आगे देखोगे राधिक यानी राधा का पर्यायवाची, तो एक राधिक हो जाएगा, राधा। और ब्रज रानी, तो ब्रज की रानी वे वाली ना भाई की, तो इसलिए ब्रज रानी। हरिप्रिया, अच्छा हरि किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। हरिप्रिया विष्णु का है, ठीक है। तो हरिप्रिया राधा के लिए क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि जो इनको मनाता है कृष्ण को, विष्णु का ही अवतार मनाता है, ठीक है। तो हरिप्रिया भी किसका पर्यायवाची हो गया? राधा का। हरि के लिए जो प्रिय है यानी राधा, ठीक है, तो हरिप्रिया हो जाएगा। ये वाला बहुत बार पूछा आता है, इसको आप याद रखेंगे। वृष भानुजा, ठीक है, वृष भानुजा पर्यायवाची राधा का, ठीक है। वृष भानुजा पर्यायवाची किसका है? राधा का। वृष भानुजा, वृष भानुजा पर्यायवाची, ठीक है। आगे देखो लक्ष्मण का पर्यायवाची, लखन, मेरे राम लखन, सुना है ना, ठीक है। तो लखन पर्यायवाची इन्हीं का हो जाएगा। शेषावतार, अच्छा एक बात मानी जाती है कि जो लक्ष्मण हैं, जब राम का अवतार हुआ था, मतलब जो विष्णु भगवान जब राम के अवतार लिए थे, तो जो उनके साथ शेषनाग रहता था वो हमेशा विष्णु के साथ रहता है। तो शेषनाग कहा था कि अगर आप जाओगे प्रभु तो हमें भी आपके साथ चलना पड़ेगा, हम आपको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। तो वही जो शेषनाग था वो लक्ष्मण का अवतार लेकर के आया था, ठीक है। इसीलिए लक्ष्मण को शेषावतार कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषावतार कहते हैं। आई मेरी बात समझ में नहीं? सौमित्र भी इनको कहते हैं, ठीक है। कि क्या क्या नाम है इनका? सौमित्र मतलब इनकी माता का नाम क्या था? सुमित्रा, तो उन्हीं से बने हैं सौमित्र, ठीक है। इसके अलावा देखो ये भी सौमित्र लिखा हुआ है। शेष, शेष से याद रखेंगे, शेषनाग से जुड़ा हुआ है, तो लक्ष्मण के लिए शेषनाग का प्रयोग किया जाता है। शेषावतार तो बता ही चुके हैं आपको, ठीक है। सुमित्रा नंदन, माता का नाम था सुमित्रा, नंदन मतलब पुत्र, तो सुमित्रा के पुत्र यही हो जाएंगे। दशरथ सुत, तो दशरथ सुत जो है, दशरथ के पुत्र भी तो ये हो जाएंगे। राम के लिए भी आएगा तब भी ये लगा देंगे आप, ठीक है। लक्ष्मण लिखा हुआ है, ठीक है, तो लक्ष्मण भी आप याद रखेंगे। रामानुज याद रखना है बहुत है। रामानुज कैसे याद रखेंगे? राम के अनुज, अनुज माने छोटा भाई, तो रामानुज, ठीक है। तो राम के छोटा भाई हो जाएंगे इनके पर्यायवाची। तो बस अनंत भी लिखा हुआ है, तो अनंत भी याद कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इतने सारे पर्यायवाची आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा, ठीक है। आगे फिर और पढ़ेंगे।